वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एक कहानी पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक। इसके लेखक का नाम है शिव शंकर। कहानी कुछ इस प्रकार है। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहाने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन नाम के चारों दोस्त खेल रहे थे। अमन के दादाजी उन्हें दूर से खेलते हुए देख रहे थे। बच्चों ने गेंद से खेलना शुरू ही किया था कि बारिश आ गई। दादाजी ने सभी बच्चों को वापस आने को कहा। इतने देर में वहाँ ओले पड़ना शुरू हो गए। चारों बच्चे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी और बच्चे सभी बरामदे में बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में वहाँ इतने ओले पड़े कि बरामदे के आगे का स्थान ओलों से भर गया। तब राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? तो दादाजी ने बताया, वायुमंडल में जब जल की बूंदें बहुत ऊपर जाती हैं तो ऊपर की ठंडी हवा से ये बूंदें जमकर ओले बन जाते हैं और भारी होने पर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। बच्चे ये बात जानकर बहुत खुश हुए। तब दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पढ़ते देखा है? बच्चों को पाला शब्द की कोई जानकारी नहीं थी। तब दादाजी ने उन्हें बताया, सर्दियों के समय खेतों में सुबह सुबह बर्फ़ की एक चादर जैसी दिखाई देती है, उसे ही पाला कहते हैं। तब बच्चों को ये पता चला कि ये भी जल का ही एक रूप है। तब दादाजी ने समझाया कि जल ही जीवन है और इसके रूप भी अनेक हैं। इतनी देर में अमन दादाजी के लिए चाय और अपने दोस्तों के लिए गरम गरम पकौड़े लेकर आया। चारों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। परमीत ने दादाजी से कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। तब दादाजी ने बताया कि पहाड़ बहुत ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ ठंड भी अधिक होती है। शीत ऋतु में अधिक ठंड के कारण वायुमंडल में भाप बर्फ़ में बदल जाती है। यही बर्फ़ जब पहाड़ों पर गिरती है तो इसे हिमपात कहते हैं। दादाजी बच्चों को यही सब समझा रहे थे कि इतनी देर में अब ओले पड़ना बंद हो चुका था और हल्की बारिश हो रही थी। बच्चे इस सुहाने मौसम में मज़े से पकौड़े खा रहे थे और बारिश का आनंद ले रहे थे। तो इस कहानी में जल अर्थात पानी के ही अलग अलग स्वरूपों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार पानी कभी भाप बनकर वायुमंडल में बारिश के रूप में गिरता है, तो कभी ओले बनकर और कभी अधिक ठंड के कारण बर्फ और हिमपात के रूप में बरसता है। इस कहानी के शीर्षक के अनुसार बरसते जल के रूप अनेक हैं और वो अलग अलग स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। तो आज की कहानी यही समाप्त हुई। धन्यवाद।